अमेरिका बताने क्या गए हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब है, लोग भूख से मर रहे हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और क्या विफाकी हुकूमत दोहरी मुश्किल में नहीं आ गई? एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में किसान शामिल हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने पड़ाव डाल रहे हैं, मुतालबात की मंजूरी तक वहीं पर रहने के क़याम के हवाले से वो बातें कर रहे हैं। अगर हुकूमत को दोनों तरफ से सामना करना पड़ा तो क्या वाकई विफाकी हुकूमत इसके लिए तैयार होगी या परेशानियों में मजीद इजाफा हो सकता है? मगर CCP लाहौर के मामले को लेकर ऐसा महसूस होता है कि विफाक और सूबे के दरमियान भी ठन चुकी है। इसका तासुर क्या जाएगा? कानूनी लिहाज से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो क्या एक नई जंग शुरू होने जा रही है? इसके पाकिस्तान 22 करोड़ अफराद का वो मुल्क है जहां एक तरफ मुल्क के तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस वक्त सैलाब से मुतासिर होकर भूख और नंग की कैफियत में हैं। एक तरफ मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद के पास ना घर है ना छत है, वो खुले आसमान तले किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सैलाब जदगान जो आटे का एक थैला हासिल करने के लिए फटे कपड़ों के साथ हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़े लंबी लंबी लाइनें लगाकर बैठे हुए हैं। कश्मीर में भी है और गिलगई वो बड़ी अहम है, इसे हम इग्नोर करते रहे हैं। ये जो किसानों की मूवमेंट है, अभी कुछ अर्सा पहले 14 महीने किसानों की मूवमेंट इंडिया में चली थी और दे ब्रॉट मोदी टू देयर नीज, टू हिज नीज, कि उसको, और उन्होंने अभी तक मुतालबात अपने मनवा लिए थे। ये जेन्युइन मूवमेंट्स हैं, वो जो 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 मैं ये नहीं कहता बाकी इनजेन्युइन है। मीडिया ने कहा है कि ये OIC के फोरम को पाकिस्तान गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ जो टर्की है, उन्होंने अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। जो पिछले अगर 4 सालों का रिकॉर्ड हम निकालते हैं और देखते हैं तो उसमें फर्क पड़ा है। क्या वजूहात है इन सारी चीजों की? मतलब ताल्लुकात अब उनके साथ भी इंडिया और टर्की के बीच में भी बहुत अच्छे हो गए जिस तरह अरब दुनिया के साथ हुए हैं, या कोई और वजह है? तो वाकई हम इस वक्त पाकिस्तान गलत यूज कर रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना एक क्लेम किया है कि ये हमारा अंदरूनी मसला है और इस पे OIC या दूसरा फोरम बात ना करे। तो डू यू एग्री विद दैट और नॉट? देखिए जी, इंडियन पोजीशन तो एक्सपेक्टेडली यही होगी ना कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं कि एक रोटी 4 आदमी खाओ, जिनसे ये मुतालबा किया जाता है कि अगर पेट्रोल महंगा लगता है तो साइकिल पर जाओ या फिर पैदल जाओ। दूसरी तरफ वो आवाम जिनको ये बताया जा रहा है कि हम तो भिखारी हैं, फकीर हैं, हम ना कर सकते हैं, ना हमारी कोई चॉइस है। यहाँ मुल्क के 22 करोड़ को गुर्बत और महंगाई की चक्की में पीस कर उनको ये बताकर कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लगाने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है और बताने को भी कुछ नहीं है, और हमारे गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान और उनकी काबीना कौम का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हमें भिखारी कहने वाले हुक्मरान इस मुल्क के खजाने से अपनी जन्नत बना रहे हैं। हमारे फकीर कहने वाले खुद सोने की रोटियां खा रहे हैं। हमको किफायत शुआरी का दर्ज देने वाले खुद 7वें आसमान से नीचे नहीं आ रहे। कुछ हुकूमत में शामिल लोग सरकारी दौरों के नाम पर फैमिली समेत नियागरा वाटरफॉल एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हुकूमत में शामिल लोग सैलाब जदगान की इमदाद चुरा रहे हैं। जो ऑपरेशन रिजीम चेंज में इमरान खान को धोखा देकर हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा बने, वो सब के सब नवाजे जा रहे हैं। रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम जो सुसक रही है उसको मजीद रुलाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए सिर्फ 1000 रुपए के टोल प्लाजा टैक्स पर भी माफी करवाई जा रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम बहसियत कौम किधर जा रहे हैं। खैर, हम किधर जा रहे हैं ये तो अल्लाह ही जाने, मगर हमारे वजीर आजम अब अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और वहां मौजूद हैं, और वहां भी कौम के पैसों से अपने वुज़रा के खूब नखरे उठा रहे हैं। महंगे तरीन होटल्स बुक किया जा रहे हैं, जिसमें एक दिन का जो किराया है वो $4000 से लेकर $10,000 तक है। यानी कि अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो शायद 7 से 8 करोड़ की तो माशाल्लाह उनकी सिर्फ रिहाइश है, उसके अलावा के दीगर खर्चे अलग हैं। और अमेरिका बताने क्या गए हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब है, लोग भूख से मर रहे हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, बीमारियां और वबाएं फूट पड़ी हैं, हम भिखारी और फकीर हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक नाजरीन कोई और बात होगी क्या? आया कि टर्की इस ये देखे ना, OIC जो है इसके मेंबर जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स भी हैं और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनमें मुस्लिम्स लार्ज नंबर्स में हैं। लेकिन अब OIC अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जी जी। लेकिन अरब मुल्कों के साथ इंडिविजुअली इंडिया ने बड़े अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं, और अगर अब टर्की के साथ भी 1 to 1 ये जो है शंघाई कॉर्पोरेशन वो कोऑपरेशन जी 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 की मीटिंग में अगर जी जी। कोई उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है
तो इन रेजोल्यूशंस का मायना यानी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि ये एक रिचुअल है वहां पे जी, इस किस्म की बात जाके कर देना। जी, और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हिंदुस्तान आने देगा उनके जनरल सेक्रेटरी को? आई हैव माई डाउट्स। अगर उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये इंटरफेरेंस है, तो वहां राइट, तो फिर ये जा नहीं सकते, तो फिर ये क्या रिपोर्ट देंगे? देखिए, जो मैंने रेजोल्यूशन जो 5 अगस्त का है, ये ओआईसी का, वो मैंने देख लिया है। उसके अंदर तो यही है जो पाकिस्तान चाहता है कहना कि अगस्त में 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, ये खत्म करना और वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना जो है, जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोग्राफिक चेंजेस का कश्मीर वैली के अंदर में हाल जीरो असर है। देयर इज नो एविडेंस के वहां पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं, जी, नॉट येट। राइट, पॉसिबिलिटी है, बट एट द मोमेंट ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है। जम्मू के अंदर ऑलरेडी उन्होंने हिंदू मेजोरिटी 47 से कायम कर दी हुई है। वहां पे 29, सब सम से 31% मुसलमान है उस प्रोविंस में, द रेस्ट आर ऑल हिंदूज जी, एंड सम सिख्स। ठीक है, सो ये है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो इन रेजोल्यूशंस, देखिए एक और बात है जी, कि अगर आप यूएन के रेजोल्यूशंस में जाए ना, तो जो रेजोल्यूशंस चैप्टर 6 जो है यूएन चार्टर का में प्लेस किए जाते हैं, उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि एक डिस्प्यूट के अंदर मुल्क जो है पीसफुली बायलैटरली अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। उस हद तक तो ये यूएन की भी पोजीशन है। लेकिन बायलैटरल डिस्कशन जो है वो किस इशू पे होगी? हुँ, इंडिया कहता है कि दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट उस वो पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो पाकिस्तान के पास है, या पाकिस्तान ने वो अकाई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया है। इसका चिन्ह जी, बाकी हाँ, बाकी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, द कश्मीर असेंबली कंफर्म्ड कि जो था ना टेम्पररी जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जी, जो जी, 47 में था, वो परमानेंट हो गया हुआ है। लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है, और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन रखता है। तो अब अगर कोई बात से ये होगा तो वो क्या हो सकता है? जो कि मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुशर्रफ में डिस्कशन हुई, कसूरी प्लान, लेकिन इंडिया ने अंडर नरेंद्र मोदी वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। बाय द वे, स्पेशल स्टेटस जो है, ये जो महाराजा थे कश्मीर के, ये हुँ, उन्होंने निगोशिएट किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। शेख अब्दुल्ला राइट, और ये कश्मीर के जो वो महाराजा थे ना, जी, जी, हरी सिंह, जी, जी, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे कोई बाहर से लोग आके सेटल ना हो। लेकिन वो राइट, सारा आउटडेटेड हो गया, महाराजा सिस्टम खत्म हो गया, और इंडिया का टोटल होल्ड है अपने कश्मीर पे। वहां पे वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवेज ले आए हैं, एक सुना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पे बन रहा बिल्कुल, है। जी, हु इज गोइंग टू लेट दैट कश्मीर लैंड अप विथ इन अनदर पोजीशन? राइट, रियलिस्टिक होना चाहिए ना, जो एक्ज़ैक्टली। पाकिस्तान हाँ, मैं यही कहता हूँ। सर मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ। लेकिन सर हम 75 ईयर्स से हमारे बीच में तकरीबन या 70 ईयर्स से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ये अच्छा ना होता कि हम ओआईसी को ये कहते कि यार आप क्योंकि अरब इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान में और ताल्लुकात बहुत अच्छे, इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि शायद वो बात कर सकते हैं। अगर अरब जिस तरह यूएई है या सऊदी अरेबिया की एमबीएस है, अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि हम इसके ऊपर बात कर लेते और इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते इस इशू को, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि हम रेजोल्यूशन और हर साल हम जाके वहां तकरीर करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वही ना, तो जो आप बता रहे हैं वो एक बेहतर अप्रोच थी, लेकिन उसके लिए फिर पहले इन्हें इंडिया से डिस्कशन करनी चाहिए थी, ताकि डिप्लोमेटिकली जो पोजीशन आए वो एक हमवार करे रास्ता बात करने का। जी, लेकिन अगर इन्होंने कहा है जी वो जनरल सेक्रेटरी जाएंगे और वहां पे स्टडी करेंगे, सो द इंडियंस वुड से दिस इज इंटरफेरेंस, हैव यू इनवाइटेड यू हियर? हाँ,
अब ये नहीं ना पता कि इंडिया ने क्या बात इनकी मान ली हुई है, जो उनका नहीं। बयान आया उससे तो नहीं नजर आता। सर कहाँ पे मानेंगे ये वाली बात? तो कहाँ मानेंगे वो, मैं ये कह रहा हूँ ना। और ये कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को बहुत क्या कहते हैं मजबूती से सपोर्ट किया है? हम्म, क्योंकि अगर अरब मुल्क इंडिविजुअली सऊदी अरेबिया और ये यूएई इंडिया के साथ इतनी इकोनॉमिक हम्म। रिलेशन तो ये बना रहे हैं, तो इनकी पार्टिसिपेशन तो इसमें लूक वार्म होगी। लूक वार्म होती है जी, आधी आधी नहीं। जी, जी, और 50 टर्की, 50। हाँ, और टर्की अगर उसके अंदर वाकई से एक सॉफ्ट पोजीशन ले रहा है, तो ऑलरेडी ये OIC के रेजोल्यूशन इन सब के मिलने के बावजूद भी उसका कोई वेट नहीं है, और इन हालात हम्म, में तो इट मींस नथिंग। ठीक। और अगर ये पाकिस्तान, I don't know what do they hope to achieve except to keep this issue all the time creating अलाइव। bad blood between India and Pakistan. ओके, ओके, फाइन, मुझे तो ठीक है ये सर। लगता है, तो दुनिया OIC को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। मैंने कभी नहीं देखा कि इनके मीटिंग्स या इनकी रेजोल्यूशन से कोई भी ऐसी बात निकली है जो मुसलमान अवाम के लिए कोई बहुत खुशी की खबर हो। ठीक है, तो बात यह है कि इनकी अपनी कोई वेट नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और इनके बिल्कुल। रेजोल्यूशंस का कोई कुछ भी फंक्शन नहीं है दुनिया को बदलने में इन अ बेटर वे। हम्म, मैंने कई दफा कहा है कि देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान के पास जितना ऑयल मनी है ना, आप लिबिया छोड़ दें, बाकी मुल्कों को छोड़ दें, ये दो मुल्क अगर कोऑपरेट करते तो पिछले 30-40 साल में सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है एजुकेट हो जाता, और इंडस्ट्रियलाइज हो जाता, और साइंस की तरक्की होती। लेकिन ये सारी चीजें इनके एजेंडे पे कभी है ही नहीं। आई हैव नेवर सीन कि इन्होंने कभी खिदमत अपने अवाम की है। चीज और सर, एक तो ओआईसी और एक हमने आपको याद होगा 2015 या 16 में एक इस्लामिक फोर्स के नाम से सर एक फोर्स बनाई गई थी। अराइल शरीफ हाँ। साहब उसको लीड करते हैं। तो हम्म। सर ओआईसी के बाद फिर वो वाली फोर्स बनी, हालांकि उसका आज तक कोई फंक्शन मतलब फंक्शन नजर नहीं आया। मतलब कहीं पे भी हम कहते हैं, वो कहते हैं जी जहां जहां पे भी ऐसे कोई वाकयात होंगे मुस्लिम्स के खिलाफ तो ये कहते हैं नाटो फोर्स की तरह ये जाया करेंगे और उसको हेल्प आउट करेंगे। तो मतलब हम क्या ये मजाक कर जब रहे हैं लोगों के साथ या क्या ये करना चाहते ये सब मजाक ही है, हैं? धोखा है। यानी आर्म्स आप खरीदते हैं वेस्ट के साथ, जी, जी, बिल्कुल। है, या तो अपनी कोई आपकी आर्म्स इंडस्ट्री हो ना जो एग्जैक्टली। दूसरों को बीट करती हो, तो हम कहें कि आपके पास बहुत ताकत है। और अभी यमन के अंदर जहां पे असल में पिछले दौर में जो जंगें हुई हैं, वो इराक और ईरान वॉर में 1.5 मिलियन लोग मारे गए थे। तो मुसलमानों ने मुसलमानों का कत्ल जितना किया है बाहर से, तो ठीक है, बॉस्निया में हुआ था, वहां पे भी आके तो फिर नेटो ने हेल्प की थी, हम्म, आपको पता होगा। इनके जी, पास तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी। तो बिल्कुल। मुस्लिम वर्ल्ड हैज फॉलन बैक इन डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पे वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर इंक्लूसिव सोच है ही नहीं। टर्की को अतातुर्क बचा गया हुआ है, वरना टर्की का सत्यानाश होता। हाउ हम्म, मच एर्दोगान कैन चेंज वो जो एक डेवलपमेंट हो चुकी है औरतों के राइट्स पे, और ये और वो रिमेन्स टू बी सीन। कई बेहुदा सी लॉज भी आई थी जी, कि जो जो कोई मर्द 13 साल की लड़की को रेप कर दे, हाँ, बिल्कुल। तो उसके साथ उसकी जी, शादी करवा दी जी, जाए, यानी बिल्कुल। सजा के तौर पे। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, शायद रेप तो वो करते ही है कि वो उसको चाहते हैं हासिल करना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो रेप बिल्कुल। करके उसको हासिल कर लेना सजा है या रिवॉर्ड है फॉर फॉर द रेप, ये मुझे बताएं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और एक और बात है, जी सर। उस औरत की क्या, जिसका रेप हुआ है, वुड शी वांट टू बी विद सच अ मैन? हम्म, कभी इन्होंने ये सोचा है? ये इस किस्म की नॉनसेंस बातें जो है ना, इधर उधर से टर्की जैसे एक आप होती हैं, क्योंकि इस्लामिज्म जो है ना एज एन आइडियोलॉजी, जी, उसमें कोई प्रोग्रेसिव व्यूज नहीं है। हिजाब पहना देना, निकाब पहना देना और कहना ये हमारा कल्चर है, बस इसके अंदर ही इनकी वो कॉस्मेटिक, और वो भी बैड कॉस्मेटिक्स का काम हम अब बड़े कमाल से करते हैं। मैंने देखा ठीक। लड़कियां फिर भी जो है बड़ा बड़ा स्टाइलिश वो हिजाब और ये बना लेती हैं, सर क्योंकि ऑल यंग पीपल लाइक टू बी नोटेड यार। एग्जैक्टली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें।